हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मारुत्स मेंटरशिप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जनरल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो है मैमलिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किस तरीके से जो मैमल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम, उसके क्या क्या ऑर्गन्स हैं और उन ऑर्गन्स का क्या क्या फंक्शन है और क्या पूरी प्रोसेस होती है। इस वीडियो में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए, चलिए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते, कवर करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले अगर हम बेसिक्स पे जाएं तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑल ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई इन नंबर एंड इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। वैसे देखा जाए तो रिप्रोडक्शन किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए कोई इसेंशियल फंक्शन नहीं है बॉडी का, लेकिन रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट टू लेट द पॉपुलेशन ग्रो। क्योंकि अगर इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो द पॉपुलेशन विल स्टॉप एट देयर जनरेशन और देयर स्टेज ओनली। इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत इसलिए इसेंशियल है, इंडिविजुअल के लिए इसेंशियल नहीं है, बट एज अ पॉपुलेशन इट इज अ वेरी इसेंशियल फंक्शन। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपनी ही तरीके के ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको बनाते हैं और अपनी पॉपुलेशन को ग्रो करते हैं। क्या रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स बनते हैं? नहीं, आइडेंटिकल नहीं होते, सिमिलर होते हैं। बिकॉज नो टू इंडिविजुअल्स कैन बी आइडेंटिकल, एंड बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ दीज टू एवरी टू इंडिविजुअल। तो जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन होती है और जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं किसी भी दो इंडिविजुअल के, वो अलग अलग होते हैं। इसलिए रिप्रोडक्शन में जो इंडिविजुअल बनेगा दैट विल बी नेवर आइडेंटिकल टू द पेरेंट इंडिविजुअल। लेकिन वो क्या होता है, सिमिलर हो सकते हैं, उनके बॉडी के लुक सेम हो सकते, सिमिलर हो सकता है, शेप सिमिलर हो सकता है, बट दैट कैन नॉट बी आइडेंटिकल। तो सिंपल टर्म्स में रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑल ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई इन नंबर एंड इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, वन इज असेक्सुअल एंड दूसरा इज सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व ओनली वन ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे, क्योंकि एसेक्सुअल है तो उसमें क्या होगा, केवल वन इंडिविजुअल इन्वॉल्व होगा। अ सिंगल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू और मोर मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स ऑन इट्स ओन। So the multiple organisms are produced from a single organism. This is seen in all unicellular organisms, some multicellular organisms and in few plants. तो कहाँ कहाँ मिलता है? लगभग सभी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होगा, कुछ मल्टीसेल्युलर में भी होगा और कुछ प्लांट्स में भी होगा। दूसरा हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स टू इंडिविजुअल्स, वन मेल एंड वन फीमेल। दे प्रोड्यूस सेक्स सेल्स और गैमेट्स which fuse to form a new organism. तो asexual जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होगा, दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल, और वो गैमेट्स बनाते हैं जिन्हें सेक्स सेल्स जो जिन्हें गैमेट्स बोलते हैं, और जो क्या करते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम अगर एज एन एग्जाम्पल ह्यूमन में रिप्रोडक्शन की बात करें तो जनरली ज्यादातर जो मैमल्स हैं उनमें यही प्रोसेस फॉलो होता है। तो वी विल स्टडी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस so that we can understand the reproduction process in the mammals. Humans use sexual mode of reproduction because there are two individuals, one male and other is female. They are involved in this process. So the mode of reproduction is sexual mode of reproduction. The sexual mode of reproduction means that germ cells from two individuals have to join together. तो यहाँ पे क्या होता है, जो germ cells हैं जिन्हें हम gametes बोलते हैं, दो individuals के, वो कहते हैं they have to be joined together. This can happen by external release of germ cells from the bodies of individuals, as happens in the flowering plants, or it can happen by two individuals joining their bodies together for internal transfer of cells for fusion, as happens in many animals. तो ये दो तरीके से हो सकता है। एक ये हो सकता है कि जो हमारे गैमेट्स हैं वो दे कम आउट ऑफ द बॉडी एंड मीट टुगेदर, और उससे क्या होता है, एक नए इंडिविजुअल को बनाते हैं। ये किस में होता है, फ्लावर में होता है। दूसरा ये हो सकता है कि टू बॉडीज ज्वाइन टुगेदर फॉर द इंटरनल इंटरकोर्स, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फिर एक गैमेट्स मिलेंगे और एक नए बॉडी का निर्माण होगा, जैसा कि एनिमल्स में होता है, जैसा कि ह्यूमंस में होता है। As the rate of general body growth begins to slow down, reproductive tissues begin to mature. This period during adolescence is called puberty. ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि the sexual mode of reproduction cannot happen at every stage of the age. ऐसा नहीं कि किसी भी एज के जो लोग हैं वो इस रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके लिए एक जरूरी टाइम होता है, एक अप्रोप्रिएट टाइम होता है जब क्या हो सकता है, ये प्रोसेस हो सकता है। तो वो जब टाइम कब शुरू होता है, जिसे हम प्यूबर्टी बोलते हैं। व्हाट इज द प्यूबर्टी? प्यूबर्टी के टाइम पे हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं,
रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स होते हैं उनकी ग्रोथ होना, उनका बनना और उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, एंड दैट इंडिकेट्स द बॉडी इज रेडी फॉर द रिप्रोडक्शन नाउ। ये हमारे क्या है, ऑर्गन्स हैं किसके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। मेल ये हमारा फर्स्ट जो हमारा है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट अभी जानते हैं कि इसमें क्या क्या होते हैं। देखिए मैन में देखिए यहाँ पर एक यूरेटर जो कि हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट से आता है, उसके अलावा देखिए हमारे क्या है, सेमिनल वेसाइकल्स हैं जो कि यहाँ पर है। देखिए दिस इज टेस्टिस, सबसे क्योंकि यहीं पर क्या होता है, हमारा स्पर्म्स बनते हैं, जो हमारे सेल्स हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, वो यहाँ पे टेस्टिस में बनती हैं। दिस इज स्क्रोटम जिसमें कि ये टेस्टिस होती हैं। उसके अलावा वास डेफरेंस जिसके थ्रू ये क्या होते हैं, स्पर्म्स पास होते हैं और कहाँ पे जाके मिलते हैं। उसके बाद देखिए ये ब्लैडर है, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, दीज टू आर प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड देन पेनिस एंड यूरेथ्रा। तो ये हमारा इसमें जानने की जरूरत है कि जिनसे यूरेथ्रा एंड यूरेटर, दे आर नॉट पार्ट ऑफ अवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दे आर पार्ट ऑफ अवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो लेकिन ये क्या है, देखिए कॉमन आउटलेट है इसमें। तो इस तरीके से ये हमारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जिसमें कि स्क्रोटम जिसमें कि टेस्टिस हैं, दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड स्पर्म्स। उसके बाद ये वास डेफरेंस है जिसके थ्रू ये पास ऑन होता है। उसके बाद हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, इस प्रोस्टेट ग्लैंड का भी यूज है, इसे हम बताएंगे आगे क्या है। और उसके बाद दिस इज आउटिंग, दिस इज पेनिस। अब ये फीमेल अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो देयर इज समथिंग कॉल्ड वेजाइना, ये हमारा क्या है, इनलेट कह सकते हैं इसे। देन सर्विक्स, दिस पार्ट इज सर्विक्स, देन यूटेरस, ovary. Ovary is the place where the hormones and the eggs actually form. This is the place where these cells are formed. उसके बाद हमारा ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब है, ये इससे लगी हुई है। तो क्या होता है, देखिए ओवरी सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे फेलोपियन ट्यूब है, दोनों साइड से हैं, फिर कहाँ पे जाते हैं, यूटेरस में जाते हैं, देन देयर इज सर्विक्स और फिर वजाइना। तो दीज आर पार्ट ऑफ फीमेल ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम, एंड दीज आर पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम। अभी किस तरीके से काम करते हैं इसको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शंस व्हिच प्रोड्यूस द germ cells and other portions that deliver the germ cells to the site of fertilization. तो इसमें दो चीजें हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑप्शन है सिस्टम है, उसमें फर्स्ट जहां पर कि हमारी जो जर्म सेल्स हैं जो कि स्पर्म्स हैं वो बनेंगे, और दूसरा वो जो इसे पास ऑन करेंगे, डिलीवर करेंगे कहां पे, जहां पे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। दो पार्ट होंगे। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस. These are located outside the abdominal cavity in scrotum because sperm formation requires a lower temperature than the normal body temperature. तो फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, हमारे टेस्टिस में होता है, जो कि कहाँ पर होते हैं, कि स्क्रोटम में होते हैं। और अलग से स्क्रोटम में इसलिए होते हैं क्योंकि हमें क्या होता है, जो स्पर्म सेल का फॉर्मेशन है दैट रिक्वायर्स लोअर बॉडी टेम्परेचर, जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है जो कि है 37 डिग्रीज हम बोलते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, उससे लोअर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसलिए ये कहाँ पर होती है, स्टेशन स्क्रोटम में। they produce the male sex cells called sperm and also produce the male sex hormone testosterone. तो जो हमारा टेस्टिस है उसमें दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, एक होती है सेक्स सेल्स जिन्हें स्पर्म्स बोला जाता है, दूसरा हार्मोन होते हैं मेल सेक्स हार्मोन जिन्हें टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है, जो हमने अभी कहा एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा था। In addition to regulating the formation of sperms, testosterone brings about changes in appearance seen in boys at the time of puberty. तो इनका काम ना जो स्पर्म्स तो बनाते ही हैं, उसके अलावा क्या करते हैं, ये हार्मोनल जो चेंजेस जो टेस्टोस्टेरोन की वजह से लाते हैं, जिसमें क्या होता है, बॉय के जो अपीयरेंस है, मेल की जो अपीयरेंस है वो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी चेंज होती है। The sperms formed are delivered through the vas deferens which unite with a tube coming from urinary bladder. The urethra thus forms a common passage for both the sperm and urine. तो यदि हम इस जो हमने यहाँ पे देखा था, ये यहाँ पर हमारा स्पर्म्स का प्रोडक्शन हुआ, फिर स्क्रोटम और ये फिर वास डेफरेंस से होते हुए दे विल मीट द यूरेटर, ये यूरेटर आया उससे मिलेंगे, एंड देन यूरेथ्रा जो ये है क्या है, दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर द यूरिन एज वेल एज द स्पर्म्स. Along the path of the vas deferens, glands like prostate and the seminal vesicles add their secretions so that the sperms are now in a fluid which makes their transport easier, and this fluid also provide nutrition. तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। ये जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे दिख रही है, दिस प्रोस्टेट
दिस क्या करता है, ये कुछ फ्लूइड को इसमें सिक्रेट कर देता है स्पर्म में, जिसकी वजह से दे बिकम दे एक तो लिक्विड शेप में हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं या सेमी लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, और दूसरा ये क्या करता है, कुछ न्यूट्रिशन भी इन्हें प्रोवाइड कराता है। तो जो हमारा प्रोस्टेट है उसका मेन यूज यही है, मेन फंक्शन यही है प्रोस्टेट का और सेमिनल वेसिकल्स का, कि दे ऐड देयर सिक्रेशंस टू द स्पर्म्स व्हिच बिकम्स फ्लूइड आफ्टर इट। The sperms are tiny bodies that consist of mainly genetic material and a long tail that helps them to move toward the female germ cell. तो sperms के क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। One is genetic material जिसमें कि genetic information होती है, and second is a long tail. Long tail क्या करती है, इनके movement में help करती है, the help which has move towards them female germ cells की तरफ movement की तरफ में help करती है कौन, long tail। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हमने डायग्राम ऑलरेडी देखा है। द फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन द ओवरीज, दे आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स। तो क्या होते हैं फीमेल जो हमारा और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, तो ये कहाँ पे, ओवरीज इसमें सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर क्या होती हैं, कुछ हार्मोन्स बनते हैं जिसमें हमने प्रोजेस्टेरोन वो सब पढ़े थे अभी एंडोक्राइन सिस्टम में जब पढ़ा था, और साथ में क्या बनाते हैं, यहाँ पे एग्स बनाते हैं जो कि क्या है, फीमेल सेक्स जर्म्स है। When a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs. तो at the time of birth ही क्या होता है कि thousands of eggs, immature eggs क्या होते हैं, already available होते हैं कहाँ पे, ovaries में। On reaching the puberty, some of these start maturing. तो puberty जब शुरू होती है तो उसमें कुछ क्या होते हैं, ये mature होना शुरू हो जाते हैं। One egg is produced every month by one of the ovaries. तो हमारे पास जैसे दो ovaries हैं, तो every ovary will produce one egg, and then there are total number of eggs produced are 2. The egg is carried from ovary to the womb through a thin oviduct or fallopian tube. The two oviducts unite into elastic bag-like structure known as uterus. The uterus opens into vagina through the cervix. इसको यहाँ देखते हैं, जैसे ये हमारा क्या है, ओवरी है, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एग फॉर्म हुआ। देन दिस इज फेलोपियन ट्यूब, ये इससे कनेक्टेड है, एक है। इस फेलोपियन ट्यूब से वन ईच एग विल कम टू दिस यूटेरस, यहाँ पर यूटेरस पे आएगी। देन देयर दिस यूटेरस कनेक्टेड टू द वेजाइना थ्रू दिस सर्विक्स। तो यहाँ से जब स्पर्म्स एंटर करेंगे और ये यूटेरस है, यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा, एग्स का फर्टिलाइजेशन होगा। ये अपने पढ़ उसका, द स्पर्म्स एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, दे ट्रेवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे कैन मीट एनकाउंटर द एग्स। तो क्या होगा, जो हमारा स्पर्म्स विल एंटर थ्रू वेजाइना सर्विक्स और कहाँ पे, यूटेरस में पहुंचेंगे, और यहाँ पर ऑलरेडी एग्स हैं जो आपस में एनकाउंटर होगा यहाँ पे। द फर्टिलाइज एग्स कॉल्ड जाइगोट, जब स्पर्म और एग मिल जाएगा तो दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइज्ड एग, जिसे जाइगोट बोला जाता है। द फर्टिलाइज्ड एग स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड एम्ब्रियो। तो उसके बाद क्या होगा, जब जाइगोट जब डिवाइडिंग, जब उसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा जाइगोट में, तो उसके बाद एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है। द एम्ब्रियो इज implanted in the lining of the uterus where they continue to grow and develop organs to become fetus. उसके बाद क्या होगा, जब वो और ग्रो करता चला जाएगा यूटेरस में, तो it becomes fetus. The mother's body is designed to undertake the development of the child. Hence, the uterus prepares itself every month to receive and nurture the growing embryo. The lining thickens and it is richly supplied with blood to nourish the growing embryo. तो जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रोथ करता जाएगा, उसके न्यू पार्ट्स डेवलप होते जाएंगे, यूटेरस भी अपने आप को क्या करता है, चेंज करता रहता है, प्रिपेयर करता रहता है टू होल्ड एंड लेट द एम्ब्रियो ग्रो। द उसकी क्या होता है, यूटेरस की जो लाइनिंग है वो क्या हो जाती है, थिकन, मोटी होती चली जाती है, थिकनिंग, और दिस इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड टू नूरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो क्योंकि एम्ब्रियो की जो ग्रोथ होगी वो बेसिकली मदर के ब्लड से होगी, इसलिए क्या होता है, ब्लड सप्लाई भी यूटेरस में बढ़ जाती है। The embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of a special tube or placenta. So there is there happens the growth of a special tissue, placenta. प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, जो मदर का ब्लड होता है उससे न्यूट्रिशन कहाँ जाता है, एम्ब्रियो को जाता है। दिस इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूटेरिन वॉल। इट कंटेन्स विली ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। तो क्या होता है, ये जो प्लेसेंटा है ये कहाँ पे होती है, यूटेरिन वॉल में एम्बेडेड होती है, और इसमें कुछ विली होती है, छोटी छोटी क्या होती है, विली होती है, जिसमें कहाँ पे, जो कि एम्ब्रियो की साइड में होती है। ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस विच सराउंड द विली। तो क्या होगा, जो प्लेसेंटा है, जो एम्ब्रियो की तरफ सारी, उसमें स्मॉल स्मॉल विली है, और मदर की साइड से क्या होता है, खूब ब्लड स्पेस होता है। तो वो ब्लड स्पेस क्या करता है, इन विलीज को सराउंड कर लेता है। दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो।
तो क्या होगा, मदर की साइड में ब्लड स्पेस है विच कवर्स द विली ऑन द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड से लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या होता है, पास होता है मदर से किसको, एम्ब्रियो को। The developing embryo will also generate waste substances which can be removed by transferring them into mother's blood through the placenta. तो जो एम्ब्रियो में जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होगा वो भी इस प्लेसेंटा के थ्रू मदर की ब्लड में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। The development of the child inside the mother's body take approximately 9 months. लगभग कितने 9 months लेता है। The child is born as a result of rhythmic contractions of the muscles in the uterus. तो जब पूरा कंप्लीट हो जाता है पीरियड, उसके बाद क्या होता है, एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है यूटेरस में, जिसकी वजह से क्या होता है, चाइल्ड बर्थ होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, तो ये तो तब होता है जब क्या होता है, एग इज फर्टिलाइज्ड। अब अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, उस केस में क्या होगा, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डे, एक दिन कहाँ पे, यूटेरस में रुकता है वो। Since the ovary releases one egg every month, the uterus also prepare itself every month to receive a fertilized egg. तो जैसे से हर महीने एक ओवरी से एक एग निकलता है, यूटेरस भी क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग। Thus its lining become thick and spongy, क्योंकि उसको ऑलरेडी क्या है, उसको अपनी लाइनिंग थिक करनी है, उसे प्रिपेयर होना है किस चीज के लिए, फॉर द फर्टिलाइजेशन। लेकिन अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो लाइनिंग जो थिक और स्पॉन्जी है वो स्टिल एग्जिस्ट कर रही है। दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नूरिशिंग द एम्ब्रियो इफ फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो एम्ब्रियो की नूरिशमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। इफ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, नाउ द हाउएवर this lining is not needed any longer because there is no fertilization, so this lining is also not needed. So the lining slowly breaks and comes out through the vagina as blood or mucus. तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो क्या ब्रेक डाउन हो जाता है लाइनिंग का, और एज ए ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days। इसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, जो हर महीने होती है और ये 2 से 8 दिन तक रह सकती है। अब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं। तो हमने ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन की क्या प्रोसेस है, ऑर्गन्स पढ़े, लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज अ नेग्लेक्टेड एरिया और इस पे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं क्या है। सिंस द सेक्सुअल एक्ट इज अ वेरी इंटीमेट कनेक्शंस ऑफ बॉडीज, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट मेनी डिजीजेस कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बिकॉज इसमें 2 बॉडीज इन्वॉल्व है, इसलिए इसमें ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज भी क्या पॉसिबल है। दीज इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज गोनोरिया एंड सिफिलिस। तो क्या है, ये जानना जरूरी है, पूछा जा सकता है कि गोनोरिया और सिफिलिस जो क्या है वो बैक्टीरियल मोड से ट्रांसमिट होने वाली डिजीज है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, एंड वायरल इन्फेक्शन सच एज वार्ड्स एंड एचआईवी एड्स। इस तरीके से वार्ड और एचआईवी एड्स क्या है, दीज आर वायरल इन्फेक्शन which are transmitted during the sexual intercourse. It is possible to prevent the transmission of such diseases during sexual act using a covering called condom. इसको हम क्या कर सकते हैं, इन डिजीज के ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं by using certain things like condom to prevent transmission of many these infections to some extent. The sexual act always has the potential to lead to pregnancy. Pregnancy will make the major demand on the body and the mind of the woman, and if she is not ready for it, her health will be adversely affected. Therefore, many ways have been devised to avoid the pregnancy. तो क्या प्रेगनेंसी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्या है, इवेंट है, उसके लिए किसी भी वुमेन की बॉडी और माइंड को प्रिपेयर होना जरूरी है। इफ इट इज नॉट डन, वो भी क्या हो सकता है, हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। सो देयर आर मेनी वेज हैव बीन डिवाइज्ड टू अवॉइड द प्रेगनेंसी। व्हाट आर दीज वेज? द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स फॉल इन नंबर ऑफ कैटेगरीज। तो क्या है, 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है। वन कैटेगरी इज द क्रिएशन ऑफ मैकेनिकल बैरियर सो दैट स्पर्म डज नॉट एंटर द एग। एक तुम क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल बैरियर बना दे जिसकी वजह से क्या हो कि एग और स्पर्म का मीटिंग ना हो और फर्टिलाइजेशन ना हो। Condoms on the penis or similar covering worn in the vagina can serve this purpose. एक तो क्या हमारे मैकेनिकल बैरियर हो गया। सेकंड, another category of contraceptives acts by changing the hormonal balance of the body so that eggs are not released and fertilization cannot occur. तो दूसरा क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जो क्या करती हैं, हार्मोनल बैलेंस को बॉडी के चेंज करती हैं और एग की रिलीज को प्रिवेंट करती हैं। जब एग ही नहीं निकलेगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। These drugs commonly need to be taken orally as pills. इनको एज ए पिल्स लिया जाता है। However, since they change hormonal balances, they can cause side effects too. लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सच एज
the loop or copper T are placed in the uterus to prevent pregnancy. Again, they can cause side effects due to irritation and of the uterus. एक क्या हो सकता है कि हम कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस जैसे कि लूप है या कॉपर टी है इसको यूटेरस में प्लेस कर दें, जिसकी वजह से भी क्या होता है फर्टिलाइजेशन को रोक दें, लेकिन अगेन दिस कैन कॉज साइड इफेक्ट्स ड्यू टू इरिटेशन इन यूटेरस। तो ये था हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, हमने मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, किस तरीके से जो हमारी जर्म सेल्स हैं जो एग्स और स्पर्म्स वो प्रोड्यूस होती हैं, वो आपस में मिलती हैं और क्या बनाते हैं, फिर वो किस तरीके से गैमेट्स मिलते हैं, गैमेट्स मिलके फिर किस तरीके से एम्ब्रियो बनता है, पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो ग्रोथ कैसे करता है और किस तरीके से एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होके बर्थ होता है। इसके बाद हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में इस वीडियो में पढ़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एवरी एग्जाम, पर्टिकुलरली उत्तराखंड पीसीएस। और ऐसे कुछ वीडियोस के लिए आगे जुड़े रहिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।